नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ट्यूटोरियल में। चलिए आज हम आए हैं लेकर हैं नया टॉपिक आपके लिए। सीखते हैं एक नए सिस्टम के साथ, नए तरीके के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। डैशबोर्ड की स्क्रीन और जो हमें इस प्रकार दिखाई दे रही है, यहाँ पर सबसे पहले ही दिख रहा है हमारे पास टोटल स्टूडेंटों की संख्या 13 दिखाई जा रही है, लेकिन हमारे पास दूसरे ही ऑप्शन में दिख रहा है हमें टोटल स्टाफ 0। आज हम चर्चा करेंगे टोटल स्टाफ पर। ठीक है, हम चलेंगे लेफ्ट की तरफ और ऊपर बढ़ेंगे इस सेटअप की तरफ। इस सेटअप का नाम है ऐड डिजिग्नेशन। इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे तो हमारी स्क्रीन इस प्रकार दिखाई दे रही है। देखिएगा, इसमें जो डिजिग्नेशन नेम है, यहाँ पर हम डिजिग्नेशन नेम इंटर करेंगे। ठीक है, हमारे विद्यालय में कौन कौन से डिजिग्नेशन हैं तो वो हम देखते हैं। तो हमारे स्कूल की जो सोसाइटी होती है, जो स्कूल होता है, विदाउट हेड पर्सन के नहीं चलता है, जिससे हम कहते हैं डायरेक्टर। और ध्यान रहे, हम कैपिटल में लिखेंगे। हमने लिखा डायरेक्टर और हम इसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहला ही हमने पद एक इंटर किया है, जिसको कहते हैं डायरेक्टर। दूसरा पद ले लेते हैं हम। इसी प्रकार हम सारे पद इंटर करेंगे। जो भी हमारे डिजिग्नेशन हैं उनको सभी को हम फिल कर लेंगे, ऐड डिजिग्नेशन में ऐड कर लेंगे। और राइट एंड पर हमारे पास जितने भी डिजिग्नेशन हैं वो सारे के सारे आते रहेंगे। तो डिजिग्नेशन क्लियर करते हैं जल्दी से। कुछ डिजिग्नेशन ऐड किए हैं, आप और भी डिजिग्नेशन ऐड कर सकते हैं। आपकी आवश्यकता के अनुसार जितने भी पद हैं आपके विद्यालय में, हम सारे के सारे पद इसमें ऐड कर सकते हैं। यदि हमने यहाँ पर पद ऐड नहीं किया है तो हमें जहाँ पर फॉर्म फिल कर रहे होंगे स्टाफ का, वहाँ शो नहीं होगा। चलिए हम पहुँचते हैं स्टाफ की एंट्री की तरफ। क्लिक करेंगे स्टाफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर स्टाफ रजिस्ट्रेशन क्लियर करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। देखेंगे हमारा जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है हमारे इस स्क्रीन का, वो इस प्रकार दिखाई दे रहा है। तो सबसे ही पहला राइट एंड में हमारा ऑप्शन आ जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर का। तो ध्यान रखें, फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि यह रजिस्ट्रेशन नंबर एक बार हमको सेट करना पड़ेगा। तो इसको हम हटा देंगे। हमारे विद्यालय का नाम है एजुकेशन सॉल्यूशन एकेडमी। तो हम लिखेंगे ESA। और चूंकि हम स्टाफ का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसलिए हमें स्टाफ की तरफ बढ़ना है। तो ESA लिखा और हमने पीछे लिख दिया है इसके TE, यानी टीचर लिख दिया। स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन से और स्टाफ का रजिस्ट्रेशन डिफरेंट किया है। और यहाँ पर हमने लिखा है 3। हम 3 से ही स्टार्ट करेंगे। जब भी स्टार्ट करेंगे कोई भी रजिस्ट्रेशन तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखें, एक बार, केवल यह एक बार सेटअप होगा, बाकी के सारे वह ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन ले लेगा। ठीक है, फिर हम नीचे आते हैं। नाम हमारा है राम किशोर। डेट ऑफ बर्थ इनकी है 7/4/95। ठीक है, अब इनके पति का नाम लिखना है या पिता का नाम लिखना है या केयर ऑफ लिखना है या लेडीज एंड जेंट्स हैं, उस प्रकार से हम इस पर करेंगे। ठीक है, चूंकि राम किशोर हैं तो इनके हम सन ऑफ लिखेंगे यहाँ पर। और इनके पिताजी का नाम लिखेंगे रवि, माँ का नाम नीता, और मेल है और इनका मोबाइल नंबर है। याद रखें, मोबाइल नंबर हम जो भी देना चाहेंगे 2 नंबर दे सकते हैं, और हम तो मोबाइल नंबर इसमें इस प्रकार ही ऐड करेंगे। और आधार नंबर है और ईमेल आईडी। और ईमेल आईडी जो भी है हम देना चाहेंगे वो ईमेल आईडी इसमें दे सकते हैं। एक बार जो ईमेल आईडी लग चुकी है हमारे सिस्टम में, हम उसको दोबारा नहीं देते हैं, तो इसलिए हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा दूसरी ईमेल आईडी लिख लेते हैं। हमने ईमेल आईडी दी। एड्रेस देंगे, एड्रेस उसी प्रकार लिखेंगे। ध्यान रखना जो भी हमारा एड्रेस है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हमारा जो भी है हम उसको लिखेंगे। पिन कोड हमारा जो भी आ रहा है हम उस पिन कोड को लिखेंगे। हम अपना पिन कोड नंबर डालेंगे। ठीक है, स्टेट लिखेंगे। अब उसके पास डिजिग्नेशन लिखेंगे। तो जो अभी हमने डिजिग्नेशन बनाई थी, हमने ऐड की थी, वही डिजिग्नेशन हमें यहाँ पर दिखे। ठीक है, तो हम अपना देख लेते हैं। ये हमारे सबसे पहले हैं, तो हम इंटर डायरेक्टर की करेंगे या जो भी पोजीशन है उनकी हम देंगे। ठीक है, डायरेक्टर ही बना दिया हमने इन्हें और हम यहाँ पर सबमिट कर। देखिएगा, यह सक्सेसफुली ऐड हो गया। ऊपर लिख के आ रहा है, ये देखिए राइट हैंड पर सक्सेसफुली स्टाफ रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली लिख के आ रहा है। और इधर हमारा लेफ्ट हैंड में लिख के आ रहा है राम किशोर, और ये स्टाफ में रजिस्ट्रेशन हो गया है। इनकी ईमेल आईडी ये है और इनका मोबाइल नंबर ये है। ठीक है, इनका बर्थडे शो हो रहा है और यहाँ पर ये लिस्ट आपको बराबर दिखती रहे। ओके, हमारा ये रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा रजिस्ट्रेशन और करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, जो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे हम उस रजिस्ट्रेशन में खास कर ये ध्यान रखेंगे कि उसमें ईमेल आईडी होना बहुत अनिवार्य इंपॉर्टेंट है। विदाउट ईमेल आईडी के हम कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम
दूसरा रजिस्ट्रेशन नहीं, इसी रजिस्ट्रेशन पर देख लेते हैं जो भी है। तो स्टाफ का जो रजिस्ट्रेशन हमने किया है वह रजिस्ट्रेशन किस प्रकार शो होगा। तो हम जाएंगे एडमिशन पर और यहाँ पर लिखा है स्टाफ रजिस्ट्रेशन, इसी के अंदर हम व्यू करें। लेफ्ट हैंड में जो भी लिस्ट आ रही है एक ही स्टाफ की लिस्ट आ रही है, जो हमारा स्टाफ है उसमें रामकिशोर नाम का व्यक्ति है, वह हमारा एक डायरेक्टर है। ठीक है, डायरेक्टर पद पर है, ये नीचे लिख के आ रहा है इसमें डायरेक्टर पद का। ठीक है, तो ये हमें लिस्ट दिखेगी यहाँ पर जो भी है, और ये जो फोटो आ रहा है यह उसका फ़ोटो है, देख पा रहे हैं सर आप। तो यहाँ पर हम उसका फ़ोटो अपलोड करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, पहुँचेंगे जहाँ पर हमारे फ़ोटो हैं। हमने फ़ोटो अपलोड किया और फ़ोटो यहाँ पर अब आपको शो हो गई। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें रामकिशोर जी के किसी भी डिटेल में मिस्टेक हुई है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे जहाँ रामकिशोर लिखा हुआ है। ठीक है, हम इस पर क्लिक करेंगे और इस पर आगे बढ़ेंगे। देखें जो भी ये पॉपअप खुल के आ रहा है इसमें सारी डिटेल्स दी हुई है रामकिशोर जी की, तो जो भी हमें बदलना हो वो हम बदल सकते हैं, कुछ भी बदलना हो। सपोज डेट हमें यही देख लेते हैं कि हमारा मोबाइल नंबर ही बदलना है, ये हमारा 541 है, यहाँ पर हमारा 987 करना था और हमने कर दिया। और ये ईमेल आईडी हमारी लिखी है, जो भी है ईमेल आईडी, एड्रेस है, इसको हम अपडेट करें। और इसमें जो भी दिया हुआ है पद, ये पद लिखा हुआ आ रहा है, अगर पद हमसे गलती हो गई है पर हम इसको चेंज कर सकते हैं और इसे अपडेट करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये नंबर चेंज हो गया है। ओके, तो इस प्रकार हम स्टाफ का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और स्टाफ का व्यू भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं। सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। और अगला रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हमें ध्यान रहे कि अब हमें यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने चेंज किया तो यहाँ आगे दिक्कत आ सकती है, तो उसमें समय लगेगा किसी भी चीज़ को सुधारने के लिए। तो ऐसा ना करें कि बार बार हम इस रजिस्ट्रेशन नंबर को छेड़ें, एक बार ही करना है। ओके, तो ये TE लिखा है, TE का मतलब हमें समझ में आ गया कि टीचर हैं, स्टाफ में है। अब ये 4 5 6 आता रहेगा। ओके, हमारा स्टाफ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं